पापा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर साफ साफ कह रही हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। ये मेरा फैसला है और मुझे पूरा यकीन है ये फैसला गलत नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? शादी तो जीवन का हिस्सा है, इसे हर किसी को निभाना पड़ता है। ऐसे फैसले भावनाओं से नहीं लिए जाते। मुंबई शहर में स्नेहा अपने मम्मी पापा सुधा और महेंद्र के साथ रहती थी और वो जॉब भी करती थी। अपनी माँ की इकलौती संतान होने के कारण उसे खूब लाड प्यार मिला था। एक दिन स्नेहा ऑफिस से आई और अपनी माँ से बोली, मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, इतनी बड़ी हो गई है पर अकल नाम की चीज नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें तो हर वक्त मम्मी चाहिए, कभी खाने को कभी दुलारने को। थोड़ा खुद भी रसोई में झांका करो, वरना जब ससुराल जाओगी तो क्या उबाल कर खिलाओगी सबको? उफ़ू माँ, फिर शुरू हो गया आपका शादी का राग। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। मैं कहती हूँ शादी वादी से दूर ही भला। मुझे तो बस आपके हाथ के आलू के पराठे और हलवा चाहिए जिंदगी भर। ऐसी कोई लड़की नहीं बनी अभी तक जो बिना शादी के बच निकली हो। एक दिन तू भी दुल्हन बनकर ससुराल जाएगी। ना, मुझे नहीं जाना ससुराल वसुराल। अगर मैं चली गई तो फिर आपका और पापा का ध्यान कौन रखेगा? आपकी दवाइयाँ कौन लाएगा? तभी महेंद्र जी अंदर आते हैं। अरे क्या हुआ भाई, सुबह सुबह इतना शोर क्यों है? फिर से शादी की चर्चा चल रही है क्या? पापा, माँ ने फिर से शादी की सीढ़ी चला दी है। अब तो आप भी सुर में सुर मिला रहे हो। बेटा अब उम्र हो गई है शादी की तुम्हारी, और तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी करता है, स्मार्ट है। शादी के लिए और क्या चाहिए? पापा, शादी के पहले सारे लड़के अच्छे ही होते हैं, वो तो शादी के बाद ही सबके अंदर आत्मा झांक जाती है। देखो बेटा, वो लोग कल तुमसे मिलने आ रहे हैं। एक बात साफ कह देता हूँ, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए तो तुम मना कर सकती हो, हमें कोई एतराज नहीं होगा। बस एक बार मिल लो हमारी खुशी के लिए। अब हम उम्र के उस मोड़ पर है जहाँ तुम्हारा साथ जरूरत नहीं सहारा बन गया है। लेकिन हम जानते हैं तुम्हें भी जिंदगी में एक साथी की जरूरत होगी, कोई ऐसा जो तुम्हारा भी वैसे ही ध्यान रखे जैसे तुम अब तक हमारा रखती आई हो। ठीक है पापा, अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं मिलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे वाह, क्या शर्त है तुम्हारी? मैं शादी तभी करूंगी जब ससुराल वाले इस बात को मानेंगे कि शादी के बाद भी मैं आप दोनों का उतना ही ख्याल रखूंगी जितना आप रखती हैं। अगर उन्हें ऐतराज हो तो सॉरी, बट शादी कैंसिल। अरे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन सुबह के समय सुधा महेश जी को उठाते हुए बोली, सुनिए जी, कब तक सोते रहेंगे? आज लड़के वाले आ रहे हैं, थोड़ा घर की सफाई भी करनी है। और सुनिए, जरा बाजार से कुछ सब्जियां और नाश्ते का सामान लेते आइएगा। अरे भाग्यवान, अभी तो सुबह के 6 बजे, तुम तो अलार्म से भी पहले शुरू हो जाती हो। अभी का क्या मतलब? हम लड़की वाले हैं, जरा अच्छे से स्वागत करेंगे तो ही लड़की पसंद आएगी ना। आखिर बेटी की जिंदगी का सवाल है। हाँ भाई हाँ, समझ गया, तुम्हारी बातों में दम है। ठीक है, जाता हूँ, सब्जी और नाश्ते का सामान दोनों लेकर आता हूँ। सुधा किचन में आती है। उसी वक्त स्नेहा तैयार होकर बाहर निकलती है। अरे स्नेहा, तू कहाँ जा रही है? ये क्या ऑफिस बैग लेकर तैयार खड़ी है? माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज एक्स्ट्रा काम है इसलिए इतनी जल्दी जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? हाय राम, पागल हो गई है क्या? भूल गई आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने? तू ही तो मानी थी कल शादी के लिए, अब आज गायब हो जाएगी तो क्या सोचेंगे वो लोग? ओ माँ, सच में मैं तो भूल गई, सॉरी। मैं अभी फोन करके छुट्टी ले लेती हूँ, नहीं जाऊंगी आज। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना मैं, खैर कोई नहीं, अभी छुट्टी ले लेती हूँ। हाँ तो अब चल, रसोई में मेरी मदद करते, ढेर सारा काम पड़ा है। और सुना है तुम्हारी सास को चटपटी चीजें ज्यादा पसंद है, तो सोच रही हूँ कुछ समोसे बना दूं ताकि उन्हें पसंद आए। माँ प्लीज, अगर मैंने खाना बना दिया ना तो लड़के वाले तो शादी से पहले ही मना कर देंगे, और मेरी सास चटपटा खाना ही छोड़ देगी अगर मैंने समोसे बना दिए तो। ये बात तूने सही करी। चल फिर जा, अच्छे से तैयार हो जा, थोड़ी देर में लोग आते होंगे। वैसे माँ, लड़की का नाम क्या है? लड़के का नाम है वरुण, उसकी माँ यानी तेरी होने वाली सास का नाम है हेमलता। हेमलता नाम सुनते ही शक्ति की खुशबू आ रही है। कैसी है वो? सुना है थोड़ी कड़क मिजाज की है, इसलिए जरा तहजीब से पेश आना बेटा। अरे माँ, आप भी ना, कौन से जमाने में जी रही हो? मैं तो जो भी बात होगी खुलकर बोलूंगी, नकली मिठास नहीं आती मुझे। अच्छा ठीक है, जा, अब मुझे बातों में मत उलझा, बहुत काम पड़े। कुछ ही देर में डोरबेल बजती है। महेश दरवाजा खोलते हैं। बाहर वरुण और उसकी माँ हेमलता खड़े थे। आइए, स्वागत है आप दोनों का। हम लोग कब से आप ही का इंतजार कर रहे थे।
अरे भाई साहब, हम तो निकले थे सवेरे ही, पर रास्ते में ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिस वजह से आने में लेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, बातें तो होती रहेगी, आइए अंदर बैठते हैं। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, चलिए। सब अंदर आते हैं, खाना पीना खाते हैं। थोड़ी देर में स्नेहा ऊपर से तैयार होकर नीचे आती है। नमस्ते आंटी। अरे वाह, आपकी बेटी तो कमाल की सुंदर है भाई साहब, मुझे तो पहली नजर में पसंद आ गई। बिल्कुल बहन जी, हमारी बेटी सिर्फ सुंदर ही नहीं, समझदार भी है। घर के सारे काम में निपुण है और व्यवहार में तो सोने जैसी। वैसे लड़का तो दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा है, लेकिन अंदर से कैसा है ये तो बात करने से ही पता चलेगा। थोड़ी देर बाद सब बैठते हैं, हल्की बातचीत होती है। फिर स्नेहा धीरे से मुस्कुराकर कहती है, सॉरी आंटी जी, लेकिन एक बात मैं शुरू में ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखूंगी और अपने मम्मी पापा का पहले जैसे ही ख्याल रखूंगी। अगर इससे किसी को कोई परेशानी हो तो आप मुझे अभी बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, आजकल के जमाने में बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जैसे बेटा अपने माँ बाप का ध्यान रखता है, वैसे ही बेटी भी रख सकती है, और हमें ऐसी समझदार बहू ही चाहिए थी। वरुण, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना बेटा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्नेहा, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए जरूरी हैं, वैसे ही मेरे लिए भी है। तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और सच कहूं तो आज के जमाने में कोई समझदार इंसान ऐसा सोचता भी नहीं है। अगर आप सबकी सोच इतनी साफ और खुली है तो मुझे भी एतराज नहीं है। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। तो फिर देर किस बात की बहन जी, रिश्ता तय समझिए। आप जब कहो हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं। अगले हफ्ते एक अच्छा शुभ मुहूर्त है, आप कहे तो उसी में शादी कर दे। अरे हाँ, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। हम सब तैयार है शादी के लिए। कुछ ही दिनों में धूमधाम से शादी हो जाती है। स्नेहा पहली बार अपने ससुराल पहुंचती है। वाह, कितना सुंदर घर है, और सबसे बढ़कर इन सबकी सोच और बातें एकदम साफ दिल वाले लोग। लगता है मैं बेकारी शादी से डर रही थी। इतना अच्छा परिवार और इतना प्यारा माहौल, अब तो मेरी लाइफ मस्त कटेगी। तभी वरुण पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्नेहा, नीचे ही खड़ी रहोगी या कमरे में भी चलोगी? चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो, आखिर सजाया भी तो तुम्हारे लिए है। दोनों हंसते हैं और ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था। स्नेहा ससुराल के साथ साथ अपने मायके की भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही थी। एक दिन कमरे में स्नेहा फोन पर बात कर रही थी अपनी माँ से। हेलो मम्मी, कैसी हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पापा कह रहे थे आप पिछले 2 दिन से बिस्तर पर हो, बताओ तो सही क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं बेटा, आप थोड़ा ठीक है, बस हल्का सा बुखार था और कमजोरी भी। तू बता, सब कैसे है यहाँ? दामाद जी अच्छे है ना? सब ठीक है ना ससुराल में? सब एकदम ठीक है मम्मी। और हाँ मम्मी, मैंने ना गूगल पे कर दिया है, पापा को कहिएगा 2 किलो सेब जरूर लेकर आए। अरे बेटा, तूने पैसे क्यों खर्च किए? तुम्हें पैसे अब बचा के रखने चाहिए, इस तरह से फालतू खर्च मत किया करो। मम्मी प्लीज ऐसा मत बोली, आप दोनों की तबीयत का ध्यान रखना मेरा पहला फर्ज है। मैं यहाँ भी सब संभालूंगी, बस आप ठीक रहिए। स्नेहा की बात खत्म भी नहीं होती कि पीछे से हेमलता सुन लेती है। हर वक्त ये लड़की फोन से चिपकी रहती है, कभी माँ तो कभी बाप। अब 2 किलो सेब भेज रही है। सेब है 250 रुपए किलो, यानी पूरे 500 दे दिया। क्या पता 500 की जगह 1000 भी दे दियो। ये सब ससुराल से कमाई करके मायके भेज रही है। क्या पता और क्या क्या देती होगी छुपके। कोई तो समझाए इसको, शादी का मतलब सिर्फ मायके का ख्याल रखना नहीं होता, ससुराल की भी कोई जिम्मेदारी होती है। ससुराल मायका बराबर नहीं होता। फिर रात के खाने के बाद हेमलता अपने बेटे वरुण से बात करती है। वरुण, एक बात कहो, बुरा मत मानना, ये स्नेहा ना बहुत ज्यादा अपने मायके में लगी रहती है, और हर वक्त फोन, हर वक्त चिंता। अब आज देखो 2 किलो सेब तक भेज दिए। मैं जानती हूँ वो पैसे कमाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे पैसे अपने मायके भेज दे। माँ वो खुद कमाती है, मेहनत करती है, थोड़ा बहुत अगर अपने माँ बाप को भेज देती है तो क्या दिक्कत है? उन्होंने उसे पाला है, बड़ा किया है। अब सेब भेजने से क्या घर का दिवाला निकल जाएगा? बात सेब की नहीं है बेटा, बात सोच की है। अगर आज 2 किलो सेब भेज रही है, कल को कुछ और, फिर धीरे धीरे पूरा ध्यान उधर ही रहेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं समझ गया, मैं उसे समझा दूंगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर वरुण ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर में सीमा, वरुण की बहन जो कि शहर में पढ़ रही थी, अब घर लौटी है। माँ कहाँ हो? भाभी आप दोनों कहाँ हो? सीमा बेटा आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आजा अंदर, कुछ नाश्ता कर ले बेटा।
तेरे लिए पूरी और गरम गरम जलेबी बनाई है। माँ वो सब बाद में, पहले ये बताओ भाभी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है, और सबसे बड़ी बात, मैं उनकी शादी में नहीं आ पाई थी तो माफी भी मांगनी है। अरे तू भाभी से क्या बात करेगी, उसे तो अपने मायके से ही फुर्सत नहीं है। कभी माँ की दवाई, कभी पापा के सेब, और रही कमाई की बात तो जितना कमाती है सब उधर ही भेज देती है, जैसे हमारे घर में कोई जरूरत ही नहीं है। क्या मम्मी भाभी ऐसा करती है? अपने वरुण भैया से कहा, वो कुछ कहते नहीं भाभी को? अरे कहा तो सब कुछ, पर वो भी उसी के फेवर में बोलता है, मुझे ये गलत ठहराता है। अरे तू ही बात कर भाभी से, शायद तुझसे समझ जाए। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। जब शाम को स्नेहा दरवाजा खोलकर अंदर आती है, थकी हुई सी होती है। नमस्ते मम्मी जी, सीमा तुम कब आई? आओ बैठो, बताओ कैसी हो तुम? नमस्ते भाभी, बस आज ही आई हूँ। आते आते ही आपके किस्से सुन लिए, अब मैं खुद जानना चाहती हूँ, आप क्या जॉब करती हो? ये क्या बात हुई सीमा, आती तो मेरी जॉब पर लग गई, ऐसी क्या बात हो गई? बाबू, अब जब तुम्हारी सैलरी आने वाली है तो इस बार पूरी सैलरी मुझे दे देना। सीमा के लिए जेवर बनवाने हैं, आखिर उसकी शादी करनी है तो तैयारियां तो अभी से करनी होंगी। मम्मी जी पूरी सैलरी देना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं आधी सैलरी देने को तैयार हूँ। क्या कहा, आधी सैलरी? अरे बहू तुझे कोई होश है भी कि नहीं? घर की बहू बनकर आई है, सीमा तेरी ननद है, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी तेरी और वरुण की है, और पैसे मांग रही हूँ तो बोल रही है आधी दूंगी, ऐसे कैसे चलेगा? मम्मी जी मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रही हूँ, पर इस महीने माँ की तबीयत खराब थी, उनकी दवाइयों का खर्चा था, मैंने सिर्फ थोड़ा सा भेजा है। अरे कब तक अपने मायके के खर्चे उठाती रहेगी? तो यहाँ की बहू है, मायके का बोझ हम क्यों उठाए? भाभी बात सही तो कह रही है, सारे पैसे मायके पर खर्च कर देती है। आपको समझना चाहिए, अब आपकी पहली जिम्मेदारी ये घर है, भाई है। सीमा तुम कब से यहाँ जज बन गई? और मम्मी जी मैं शादी से पहले ही साफ साफ कह चुकी थी कि मैं अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखूंगी, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही हूँ, जितना घर के लिए जरूरी है वो सब तो करती हूँ मैं। बहू बोलने में सब अच्छा लगता है, पर करने में क्या होता है वो तो सबको दिख रहा है। रहने दे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, तुम अपने पैसे मायके वाले को ही दे दो। मम्मी जी मैंने कभी आपसे बदतमीजी नहीं की, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे बोल ले। सीमा आपने मेरी तरफ से सिर्फ बातें सुनी है, मगर कभी मेरी जगह खड़े होकर सोचा है? मैं मायके वालों की बेटी हूँ और ससुराल वालों की बहू, लेकिन इंसान भी हूँ। हर बार मुझे ही क्यों कटघरे में खड़ा किया जाता है? आपको मुझसे दिक्कत है तो साफ साफ कहिए। स्नेहा गुस्से में उठकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देख लिया सीमा कैसे जबान चला रही है, अब जवाब भी देने लगी है, वरुण से बात करनी पड़ेगी। शाम को जैसे ही वरुण अपने कमरे में आता है, वरुण मुझे तुमसे एक बात करनी है। देखो मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, पापा अकेले संभाल रहे सब कुछ, मैं चाहती हूँ जब जरूरत हो मैं उनकी मदद कर सकूं, थोड़ा ध्यान रख सकूं, तो इसमें मम्मी जी को क्या दिक्कत हो रही है? स्नेहा एक बात समझ लो, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। हर बार मायके का रोना ले आती हो, ससुराल मायका बराबर नहीं होते। जो जिम्मेदारी अब तुम्हारी है वो इधर की है, उधर की नहीं। क्या मतलब? मेरा अपना घर अब पराया हो गया? क्या बेटियां शादी के बाद सिर्फ रिश्तों में रह जाती हैं, भावनाओं में नहीं? जो समझना है समझ लो, पर तुम्हारा फर्ज अब यहाँ है, मायके में नहीं। दूसरी तरफ किचन में हेमलता और सीमा। मम्मी मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, स्नेहा भाभी कुछ छुपा रही है, पता नहीं कितने पैसे भेजती होगी अपने घर, और यहाँ दिखावे में कहती है बस थोड़े पैसे भेजती हूँ, मुझे तो लगता है पूरी की पूरी सैलरी भेजती होगी। हाँ, और गूगल पे की तो बात कर ही चुकी थी। चलो आज उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका मोबाइल तो ड्रॉअर में ही पड़ा होगा। दोनों दबे पांव स्नेहा के कमरे में जाती है और उसका फोन निकालकर हिस्ट्री चेक करती है। मम्मी कुछ भी नहीं है, सिर्फ पापा को सेब के पैसे भेजे थे, बाकी कुछ नहीं मिला। तो ये कुछ और जगह से भेजती होगी बेटा, बड़ी चालाक है। हमारे सामने तो बोलती है घर का भी ध्यान रखेगी, और यहाँ देखो गूगल पे भी साफ है। जरूर किसी और ऐप से भेजती होगी या फिर कैश में देती होगी। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर स्नेहा सबको पराठे परोस रही थी, तभी हेमलता कहती है, बहू बहुत ध्यान रखती हो सबका, उधर मायके का भी, इधर ससुराल का भी, पर ये ध्यान रखना कि दो नावों में पैर रखने वाला डूबता ही है। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ, मैं बस सबका ख्याल रखना चाहती हूँ। हाँ, ख्याल तो इतना रखती हूँ कि मोबाइल में भी सब साफ रहता है। सच में बहुत साफ सुथरा दिल है भाभी आपका। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, बस हम भी सीख रहे हैं तुमसे कैसे दिखाना है कि कुछ नहीं किया और फिर भी सब कर लिया। क्या मतलब है सीमा तुम्हारा?
तुमने मेरा फोन चेक किया है क्या? हाँ भाभी, मैंने किया था पर वहां कुछ नहीं मिला। वरुण, तुम अब भी कुछ बोलोगे या नहीं? यहाँ मेरे पर पहरेदारी की जा रही है और चोरी छुपके। अब तो मेरे फोन भी चेक किए जा रहे हैं। एक दिन पता चले ये लोग मुझे काम पर जाने से ही रोक दे। मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। फोन ही तो चेक किया है, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? सब लोग एक साथ घर में ही तो रहते हैं। बात वो नहीं है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैंने शादी के पहले ही कहा था कि मैं मम्मी और पापा का ख्याल रखूंगी, फिर अब मुझे शक की नजरों से क्यों देखते हैं? देखो, वो शादी के पहले की बात थी, वो अलग बात है। ससुराल मायका बराबर नहीं होता। स्नेहा वहां से उठती है, अपने कमरे में जाती है, अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अरे स्नेहा, तू यहाँ? बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है? मम्मी, मैं अब और वहां नहीं रह सकती। मुझे आप दोनों का ख्याल रखना है, लेकिन वहां कोई समझता ही नहीं है। हर वक्त मुझ पर निगाह रखी जाती है। मैं क्या भेजती हूँ, कहाँ बात करती हूँ, हर चीज पर शक किया जाता है। कितने दिन हो गए आपको पैसे भेजे हुए, मैं चाह कर भी आपको कुछ नहीं भेज सकती। चल अंदर चलकर बैठ, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। सुधा अलमारी की तरफ जाती है, उसमें से सारे पैसे निकालकर स्नेहा के पास रख देती है। देख बेटा, ये सब क्या है जानती है? ये तो पैसे हैं, और ये दवाइयों की पर्चियां भी। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मम्मी, मैं तो आपको अभी पैसे भी नहीं दे रही हूँ। बेटा, वरुण हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे भेजता है मेरे इलाज के लिए। तेरे पापा को कुछ भी नहीं बताता, बस कहता है मम्मी को किसी चीज की कमी ना हो। मुझे तो लगा वो मेरी बात नहीं समझते। और मम्मी, ये नया कूलर? ये भी तेरे वरुण ने ही भेजा है। कह रहा था मम्मी को ज्यादा गर्मी लगती है। अब तुझे क्या बताऊं, पिछले महीने जब मुझे तेज बुखार था तो खुद फोन करके हर रोज हाल चाल पूछता रहा। डॉक्टर भी घर ही भेजा था। मम्मी, शायद मैं ही गलत समझ बैठी। वो कभी कुछ कहते नहीं, और सासू माँ और सीमा की बातें सुन सुनकर मैं डर गई थी। बेटा, हर घर में बोलने वाले बहुत होते हैं, पर समझने वाला एक भी हो ना तो रिश्ता बच जाता है। तू घर छोड़कर आई है, मगर वापस जा, क्योंकि जहाँ तुझे बिना बोले समझा जाए वही तेरा असली घर है। अब ठीक कहती हूँ मम्मी, मुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। मुझे लगा था मैं गलत घर में चली गई हूँ, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरे लिए बहुत सही घर है। इतना कहकर स्नेहा बैग उठाकर ससुराल वापस चली जाती है।